हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। मतलब वो मुझे खुद सोच के इतनी हंसी आ रही थी। मैं जब आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को कितना अजीब लगेगा ये बात सुन के। मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने जब अपने बेटे की शादी की तो वो हमेशा मुझसे कहती थी, आज मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरी बहू में ये कमी है, या मेरी बहू के मायके वालों ने ऐसा उसको बोल दिया, वो इसलिए इस तरीके का रिएक्ट करती है हम लोगों के सामने। मतलब आए दिन कोई ना कोई कमी बहू में उनको निकालनी थी। मैं उनको बहुत समझाती थी कि चलिए कोई बात नहीं है, आपके घर की बहू है, आप उसको जिस तरीके से मैनेज कर सकती हैं उस तरीके से मैनेज करिए, उसको समझाइए, धीरे धीरे उसको समझने का मौका दीजिए। क्योंकि अभी शादी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, तो उसको उनके घर का तौर तरीका भी नहीं पता था। मेरी भी मुलाकात कई बार हुई थी उससे, तो मुझसे जब बातचीत होती थी तो मुझे ये नहीं लगता था कि हाँ इसमें कमी है। जब मैं उसे पूछती थी कि हाँ भाई क्या बात है, क्यों रोज आए दिन तुम लोगों का झगड़ा हो रहा है, अभी शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना हुआ है तुम लोगों की, तो तुम्हारे घर में इस तरीके की कलेश क्यों होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी इस तरीके से ये लोग मुझे परेशान करते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे हमें चाय चाहिए, 8 बजे नाश्ता चाहिए, दोपहर में 12 बजे खाना चाहिए, इवनिंग में फिर चाय चाहिए, फिर शाम को खाना चाहिए, फिर कपड़ा साफ सफाई सारा काम बोलती थी कि दीदी मेरा ही था, बाकी घर का कोई भी मेंबर काम नहीं करता था। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर तुम्हारा है, धीरे धीरे इस चीज़ को मैनेज करो। उसके बाद क्या हुआ, बहू तो समझ गई, खैर मेरी बात समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। तो उसके समथिंग 8 या 9 महीने बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। बेटी की शादी हुई, उसके बाद बेटी के ससुराल वालों ने उसके साथ भी यही सब मतलब हुआ जो नॉर्मली होता है हर किसी के घर में, साफ सफाई झाड़ू पोछा या मतलब घरेलू कामों की वजह से उसके यहाँ भी झगड़ा शुरू होने लगा। तो जो बहू को ज्ञान दे रही थी कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, वो अपनी बेटी को फोन करके कह रही है तुम कोई काम मत छूना, अभी शादी को दिन ही कितना हुआ है, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ये करो वो करो। तो उस समय मुझे बोला उन्होंने, एक तो बहू खराब आ गई, ऊपर से बेटी के ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले हैं, उस पर इतना प्रेशर डालते हैं, पूरे दिन मेरी बेटी बेचारी काम में बिजी रहती है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इनको बहू भी खराब मिल गई और बेटी का ससुराल भी खराब मिला। मतलब सारा इंसिडेंट जो होना था वो इन्हीं के साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है। अरे ये तो देखो कि कम से कम वो भी तो किसी के घर की बेटी है, जिस तरीके से तुमने उसके साथ किया है वही उसके ससुराल में उसके साथ हो रहा है। तो वो किसकी वजह से, केवल आपके आचार विचारों की वजह से। यदि आप अपनी बहू को अपनी बेटी मानते और अपनी बेटी को कि बहुएं घर किस तरीके से चलाती हैं अगर इतना भी ज्ञान देते ना, तो ये नौबत नहीं आती कि आप ये वर्ड कह पाते कि बहू खराब है या बेटी का ससुराल खराब है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।